बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फॉर्मेटिक के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके फायदे और नुकसानात के बारे में हम नहीं जानते। किस चीज का कितना फायदा है, कौन सी चीज कितनी अफादियत रखती है, अक्सर हमें इन चीजों के बारे में इल्म ही नहीं होता और ना ही हमारे बुजुर्ग हमें बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमारे बुजुर्गों को भी ऐसी चीजों का इल्म ही नहीं होता जिनसे सेहत मुतवाजन, अकल आला, नजर तेज और जिस्म चुस्त हो जाता है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आपको आपकी सेहत के मुतल्लिक ऐसे 4 अमल बताएंगे जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताए होंगे, और ये अमल करने के बाद आप अपनी सेहत में बहुत सारी तब्दीलियां महसूस करेंगे। दोस्तों, हस्ब रवायत आपको इन्फॉर्मेटिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं और साथ ही आपसे दरख्वास्त है हमारी काविशों का सिला वीडियो को लाइक करके जरूर दिया करें, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और आप अपनी मालूमात में बर वक्त इजाफा कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले सेहत पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम जवानी में कदम रखते हैं, हम का मतलब आप दिखने वाले, चाहे आप लड़का हैं या लड़की, जैसे ही आप जवान होते हैं यानी कि बालिग हो जाते हैं, तो खास तौर पर इसी दौरान आप अपनी सेहत को मुतवाजन नहीं रख सकते, और इन्हीं खास अयाम के दौरान आपके वालिदैन भी आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अक्सर समझदार वालिदैन अपने बच्चों को इशारे से समझाने की कोशिश करते हैं, और अगर बच्चे समझदार हों तो वालिदैन के इशारों को भी समझ जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमारी सेहत को खराब करती है वो हमारी बलूगत के बाद जिस्म की वो अंदरूनी गर्मी है जो हमें दिन रात तंग करती है। अक्सर लोग बलूगत के बाद, चाहे वो लड़का है या लड़की, मुश्तजनी का शिकार हो जाते हैं, जिससे आपके जिस्म को सबसे बड़ा नुकसान कमजोरी होता है। इस दौरान अक्सर आप हद से ज्यादा मुश्तजनी करते हैं। इसी बलूगत के दौरान अगर आप हद से ज्यादा मुश्तजनी करते हैं तो आपको चक्रों का आना, जिस्म का कमजोर हो जाना, चेहरे पर झुर्रियां, दिमाग का सुन हो जाना, अपने आप के अलावा किसी और की बात पर ध्यान न जाना और बहुत सारे अलामात इस नादानी उम्र में खराब हो जाते हैं। अगर आप अपनी सेहत को मुतवाज़न रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये गलीज हरकत छोड़ दें, क्योंकि इसके नुकसानात आपको शादी के बाद उठाना पड़ेंगे। मुश्तजनी के दौरान अगर आप मर्द हैं तो आपका नफ्स टेढ़ा हो जाता है और खास तौर पर आपका मादा कमजोर हो जाता है, जिससे औरत हामिला होती है। और अगर आप लड़की हैं तो आपके जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, जिनमें आपके चेहरे पर कील, मुहासे, खास तौर पर जिल्द का आइली हो जाना और चेहरे पर अजीबो गरीब किस्म की झुर्रियां पड़ जाना, और सबसे बड़ा मसला आपकी शादी के बाद आपके हमल का जाया हो जाना। बहुत सारे मसाइल शामिल हैं। दोस्तों, दूसरी चीज और सबसे अहम जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए, ये किसी भी इंसान की अकल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस एहसान की कदर करें और अकल को नुकसान पहुंचाने वाली सबसे गंदी आदत फजूल कामों में अपनी दिलचस्पी खत्म करें। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों पर मालूमात इकट्ठी करें और इन पर तजर्बात करें। अच्छे और अक्लमंद लोगों के साथ ताल्लुक बनाएं, खास तौर पर ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक बनाएं जो अपना कारोबार करते हों। और अगर पढ़े लिखे नौजवानों से ताल्लुक बनाना चाहते हैं, किसी ऐसे नौजवान से ताल्लुक ना बनाएं जो सिर्फ अपने उस्तादों के कहने पर बुक्स को रट्टे लगाता है, बल्कि बुक्स का मुतालिया करने के बाद इन पर खुद ही मुशाबात करे। ऐसे दोस्तों की सोहबत आपकी अकल के लिए सोने और हीरों का किरदार अदा करती है। और अगर आप आवारागर्दी, गुंडागर्दी, फजूल कामों में दिलचस्पी और वक्त की कदर न करने जैसी आदत का शिकार हैं, तो आप समझ जाएं आपकी आदत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और आपका मुस्तकबिल इंतहाई खतरे में है। नजर को तेज करने से मुराद ये नहीं कि जिस तरह छुरियां टोके की धार को तेज करने के लिए हमें लोहार मार्केट जाना पड़ता है और आपने भी नजर को तेज करवाने के लिए जी धार लगवानी है, बल्कि ऐसा नहीं है। नजर को तेज करने का मतलब अपने इर्द गिर्द के लोगों, इनके हालात, इनके रहन सहन और इनकी आदत को देखना होता है, जिससे आपको हर शख्स का अंदाजा हो जाता है कि कौन सा शख्स किस तरह के किरदार का मालिक है। और ये आदत खास तौर पर आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आजकल हर शख्स को अपने घर पर नजर रखने की खास जरूरत होती है, ना कि दूसरे घर के लोगों और उनके बच्चों और इनके हालात पर। ऐसी आदत से अल्लाह ताला बेहद नाराज होता है और किसी को बदनजरी से देखना भी इंतहाई गलीज अमल है। और अगर आप किसी को गंदी नजर से देखने पर मालूमात रखते हैं तो आपको पता होगा ये नजर का जिना होता है और इस्लाम में इसकी सजा 100 कोड़े। दोस्तों, 100 कोड़े खाने के बाद सिर्फ वही बच सकता है जिसकी किस्मत अच्छी हो, वरना चमड़ी उल्टी हो जाती है। दोस्तों, चौथी और आखिरी चीज ये है कि जिस्म को चुस्त कैसे रखना है। सबसे पहली बात तो हमने वीडियो की स्टार्ट में ही आपको बता दी थी कि अगर आपने जवानी के पहले मरहले में पांव रखा है तो आपको ये तमाम आदत तर्क करना होंगी जिनसे आपकी सेहत खराब हो, आपका जिस्म कमजोर हो। दोस्तों, जिस्म को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए सेहतमंद खाना और इसके बाद दिन में कम से कम 2 मरतबा जिस्मानी एक्सरसाइज करना लाजमी है। इसमें आप घर से रनिंग पर भी जा सकते हैं।
जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जिम सिर्फ सर्दियों में जाएं। गर्मियों में ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। गर्मियों में न सिर्फ आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है बल्कि खून की कमी भी वाक़ हो जाती है। इस बात का खास ख्याल रखें कि आपने सेहत को अच्छा करने के लिए जिम का गर्मियों में सोचना भी नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितनी भी मालूमात आपको दी हैं, इसमें हो सकता है कि जिंदगी की वो ज़ाती तजर्बा हो जिसमें हम आपको बताने में आर महसूस कर रहे हैं, मगर आपसे दरख्वास्त है कि आज की तमाम अल्फाज को हिदायत समझकर अपनी कान गोश कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमें जिंदगी में ऐसी मालूमात नहीं होती और ना ही ऐसे मामलात पर हमें कोई समझाने वाला होता है जिनकी बात को समझकर हम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें। मगर क्योंकि हमारे वालिदैन और हमारा मुआशरा काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो औलाद से ना करने की इजाज़त देता है और ना ही वालिदैन का ज़मीर इस बात का तसव्वुर करता है कि इस किस्म की मालूमात अपने बच्चों को दी जाएं जिनका तजर्बा इनके वालिदैन भी रखते हैं, क्योंकि जवानी सिर्फ बच्चों पर नहीं आती, बच्चों के वालिदैन पर भी जवानी का वक्त आया होता है, जिस वक्त के गुजरने के बाद ये शादीशुदा हो जाते हैं और इसके बाद आप जैसे बच्चे यानी हम जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। और अब नौयत ये है कि ये औलाद भी जवान हो चुकी है, मगर ये औलाद को समझाने से कासिर हैं। एक तो ये डर होता है कहीं बच्चे अपने तजर्बे को बताने पर ये न समझें कि हमारे वालिदैन इतने बुरे रहे हैं अपनी जवानी के वक्त में, और दूसरा डर ये होता है कहीं कोई बच्चा ये न कह दे कि पापा या मम्मा आप हमसे इतनी गंदी बातें क्यों कर रहे हैं। मतलब मुआशरा इस तरह की बातें ना सुनना चाहता है ना करना चाहता है, और ऊपर से हो सकता है बच्चे समझने वाली नौयत के हों या नहीं, जो वालिदैन समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का ज़ाती तजर्बा जो इनकी जवानी में इनके साथ मसाइल पेश आए, जो इन्होंने अपनी जवानी में हरकतें की, हो सकता है शायद वो इनके बच्चों में अभी रूनुमा ना हुई हों, और अगर हुई भी हों तो कोई दूसरा शख्स आपकी अंदरूनी मामलात के बारे में कैसे अंदाज़ा लगा सकता है। आप माने या ना माने, आपको कैसे मना सकता है कि आप ये गलीज काम कर रहे हैं और आपको इस काम से बाज रहना चाहिए या नहीं। दोस्तों, वालिदैन का समझाना बच्चों के लिए इंतहाई नागुज़ीर होता है। ना बच्चे वालिदैन को समझने की कोशिश करते हैं और ना ही वालिदैन अपने बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं, और यही वजह होती है बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जिनका सामना इन्हें अपनी मैच्योर जिंदगी में जाकर करना पड़ता है, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है और आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपसे दरख्वास्त है कि देखने की हद तक ही इसका इस्तेमाल किया करें, गंदी चीजों में कुछ नहीं रखा। जो बच्चे गलत रास्ता इख्तियार करते हैं ये ऐसी मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं कि इन्हें खुद अंदाजा ही नहीं होता कि इन्हें इन मुसीबतों का खमियाजा कैसे भुगतना पड़ेगा, लेकिन वक्त आने के साथ जब इनको पता चलता है तो इस वक्त सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, जब आप मालूमाती वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, अगर आप बड़े भाई हैं या किसी के अच्छे दोस्त इसकी रहनुमाई नहीं करते तो ये इंतहाई अफसोस ज़दा बात है। आपके दोस्त को रहनुमाई की जरूरत हो और आप इसे अपने इल्म और अपनी मालूमात से दूर रखते हैं और किसी किस्म की बात इनसे शेयर ही नहीं करते। अक्सर औकात झिझक यही रहती है किसी दोस्त के साथ अगर अपने दिल की बात या फिर वो बात शेयर करेंगे जिससे दूसरे को फायदा हो जाए, वो बजा फायदे के आप पर तंज शुरू कर देता है। और अक्सर होता भी यही है, लोग समझने की बजाय समझाने वाले को नेगेटिव नजर से देखना शुरू कर देते हैं और कहते हैं खुद करता रहा है और अब हमें हाजी बनकर नसीहत दे रहा है, जबकि अक्लमंद इंसान इस तरह की सोच नहीं रखता। वो नसीहत को नसीहत, सबक को सबक और तजर्बे को तजर्बा समझकर तमाम मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करता है जो इसकी जिंदगी के लिए अहम है। दोस्तों, इतना भाषण देने के बाद आपसे फिर भी यही दरख्वास्त है, मालूमात को दोस्तों, अहबाबों, रिश्तेदारों के साथ बांटा करें, शेयर किया करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ईमो और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरों की मालूमात में इजाफा हो और आप एक सदका जारिया की राह पर मुफ्त का सवाब इकट्ठा करने में लगे रहें। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आने की सूरत में आप वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।